ना सिर्फ समझा बल्कि अपने बिजनेस में उन्होंने पूरी तरह से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बनाया और पर्यावरण की रक्षा में बड़ा योगदान दिया। मैं बात कर रही हूँ मिट्टी कूल की। मिट्टी कूल की कहानी को सुनना नहीं, देखना भी बेहद जरूरी है। मिट्टी कूल कंपनी के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक शानदार पैकेज हमने आपके लिए तैयार किया है, जो कि मिट्टी कूल की कहानी आपको ना सिर्फ सुनाएगा बल्कि दिखाएगा भी। पैकेज देखिए। भारत हमेशा अपनी अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है, जिसमें से कई अब बदलते समय और मॉडर्नाइजेशन के साथ धीरे धीरे लुप्त हो गई हैं। ऐसी ही एक परंपरा है मिट्टी के बर्तन से खाना बनाना। आज स्टेनलेस स्टील और चीनी मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने के इस दौर में मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने के चलन को बेहद कम कर दिया है। लेकिन गुजरात के वांकानेर का एक परिवार आज मिट्टी के किफायती उत्पादों के जरिए अकेले ही सदियों पुरानी इस परंपरा को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। उनकी कंपनी मिट्टी कूल भारत के लिए भारत का एक ब्रांड है। साल 1982 में क्लास 10th में फेल होने के बाद मनसुख भाई प्रजापति अपने पिता के साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में शामिल हो गए, लेकिन नौकरी में उनकी रुचि नहीं थी। बाद में उन्होंने एक किराना स्टोर में काम करना शुरू किया, जो कि फेल हो गया और अंत में उन्हें एक चाय की दुकान चलानी पड़ी। साल 1983 में एक रूफिंग टाइल फैक्ट्री में सुपरवाइजर के तौर पे उन्हें अवसर मिला। 300 रुपये मंथली सैलरी पर मनसुख भाई को नई नौकरी मिली और लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने वहां सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। 30,000 रुपया में 1988 में छोटी सी जगह लेके ये मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें से 30,000 रुपया में से हमने एक तवा बनाने का प्रेस बनाया, डाई बनाया, जो पैर से कुम्हार लोग मिट्टी कूदते थे इसके बदले पगमिल बनाया, जो हाथ से हथौड़े से पाउडर करते थे इसके बदले डिसेंट्रीगेटर मतलब पाउडर बनाने की मशीन बनाई, और जो चाक के ऊपर काम करते थे उसके बदले मैंने एक हैंड प्रेस बनाया। और उसी तरह से एक एक चीज सभी को इलेक्ट्रिक मोड में हमने नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारा बिजनेस की शुरुआत 1988 से 89 ये स्टार्ट किया था। एक दिन ऐसा आया कि 100 तवा बनाता था, तब मैं 3000 से 3500 तवा बना के मुझे सफलता मिली थी। और जो दूसरे हाथ से बनाते थे वो तवा 1 महीने में टूट जाती थी, लेकिन मेरी तवा 1 साल तक नहीं टूटती थी। इतनी मैंने क्वालिटी के साथ प्रोडक्शन बन गया था। वो 1990 या 91 में मुझे इतनी सफलता मिल गई थी। सबसे पहला इनोवेशन था तवा बनाने की मशीन, और तवा बनाने की सारी मशीनरी बना के मैं बाद में टेम्पो लेके ट्रक भर के भी यहाँ से 200, 300, 500 किलोमीटर तक बेचने के लिए जाता था। साल 2001 में जब गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया, अखबार में छपी एक खबर ने मनसुख भाई को हिला दिया। खबर में एक टूटे हुए मिट्टी के घड़े की तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा हुआ था, एक गरीब का कर्ज आज बिखर गया। अपने कौशल का उपयोग करते हुए मनसुख भाई ने ऐसे मिट्टी के रेफ्रिजरेटर विकसित करने की यात्रा शुरू की, जो बिजली का उपयोग नहीं करते हैं और जिनकी लागत 3000 रुपए से भी कम है। कई परीक्षणों और त्रुटियों के साथ ही 19 लाख रुपए का कर्ज और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह मिट्टी का फ्रिज विकसित करने में सफल हो गए और इस तरह यात्रा शुरू हुई मिट्टी कूल की। हमने एक मिट्टी का फ्रिज बनाने का शुभारंभ 2001 के बाद, मतलब 6 महीने के बाद, जून महीने में 2001 में हमने स्टार्ट किया, और कम से कम 5 साल तक इसके पीछे हमने काम किया।
और 5 साल के बाद मेरे ऊपर 19 लाख का कर्ज हो गया। तब मुझे इसमें सफलता तो मिल गई, लेकिन मेरे पास कोई खाने का भी पैसा नहीं था और बहुत मैं टेंशन में था कि भाई अभी क्या करूं। मैंने एक इनोवेशन का किया, तीसरा चौथा, लेकिन ये इनोवेशन ऐसा महंगा पड़ा मुझे कि पापा का बनाया हुआ मकान था, वो भी मुझे इंटरेस्ट भरने के लिए बेचना पड़ा। लगभग 1 साल तक मैंने फिल्टर बनाने में काम किया और वो फिल्टर के बदले मटका भी बनाया, फिल्टर भी बनाया और ऊपर के हिस्से में पानी भरा तो उसमें कोयले का पाउडर डाला थोड़ा मिट्टी में, और ऐसे ही थोड़ा बीच में खड्डा रखा था, वो खड्डा में कोयले का पाउडर भर दिया। तो इससे 2 फायदा हुआ कि कोयला का पाउडर की वजह से पानी में जो दुर्गंध आती होती है वो भी बंद हो गई और पानी साफ आने लगा। तो धीरे धीरे इसके पीछे मैंने काम किया, 0.9 माइक्रोन तक इसका छेद किया और वो फिल्टर इतना अच्छा बना कि मुझे इसका एक अफ्रीका से 100 फिल्टर का ऑर्डर आया और मुझे सफलता दूसरी मिली है, तो ये मिट्टी का वाटर फिल्टर में मिली है। लेकिन आखिर क्यों किसी को इन मिट्टी के प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए? दरअसल ये खाने के आसपास की हवा को 8 डिग्री तक ठंडा रखते हैं और इन्हें चलाने के लिए किसी बिजली की आवश्यकता भी नहीं होती। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन के भी जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स बताए गए हैं। इसके साथ ही इनमें खाना पकाने से खाने में मिट्टी का न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ऐड हो जाती है। मिट्टी का पोरस मटेरियल पानी को इसके माध्यम से रिसने में मदद करता है, जिससे आप हल्के ठंडे पानी का आनंद भी ले सकते हैं। साथ ही मिट्टी के बर्तनों और अन्य मिट्टी के उत्पादों की मिनरल कंपोजिशन और पोरस मटेरियल भी हमारे भोजन को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाती है। 200 से ज्यादा महिलाओं को आज रोजगारी दे रहे हैं, वो भी 18 साल से। हम उसको 65 इयर्स की महिला भी हमारे पास काम करती है, तो हमने ये नहीं सोचा है। और जिसके प्रेग्नेंट महिला है, जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, वो महिलाओं को भी हम घर पे भी काम देते हैं और यहाँ आके एनी टाइम आके काम भी कर सकते हैं। और हमने 1 रुपये से लेके 1 रुपये का दीपक से लेके और 10,000 तक की प्रोडक्ट भी मैं बेचता हूँ। जैसे कि फ्रिज मैंने 3 तरह का बनाया है, 50 लीटर, 100 लीटर, 150 लीटर। तो ये होम डिलीवरी करने का जिसको होम डिलीवरी में चाहिए, तो कहाँ एक्सपोर्ट भी हम करते हैं। तो जो फ्रिज का रेट यहाँ 3,500 से स्टार्ट होता है और 10,000 तक का भी खर्चा हो जाता है, तो वैसे भी हम रखते हैं। कंपनी के वर्तमान में 8 आउटलेट हैं और उसने 200 से अधिक डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ करार भी किया है। यह अपनी वेबसाइट के अलावा Amazon और मीशो पर भी उपलब्ध है। वर्तमान में मिट्टी कूल की बिक्री का 40% एक्सपोर्ट करता है और कंपनी के प्रोडक्ट्स मध्य पूर्व के यूके, यूएस और कुछ अफ्रीकी देशों में पहुंच गए हैं। आगे बढ़ते हुए कंपनी की प्लानिंग पैन इंडिया में अपनी प्रेजेंस रखने और सदियों पुरानी ट्रेडिशन को बनाए रखने की है। मेरा काम है इनोवेशन करने का, समाज को, सोसाइटी को, हेल्थ को, पर्यावरण को, सभी को ध्यान में रखते हुए मैं काम करता हूं। और मेरा एक अंदर से, दिल से मुझे एक पावर है कि भाई मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। और कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी परेशानियों का हमें सामना करना पड़े, लेकिन हम पीछे हट करने वाले इंसान में से इंसान नहीं है। आपने ये खास रिपोर्ट देखी और आप जान चुके हैं अब तक कि मिट्टी कूल कंपनी क्या है, किस तरह से शुरुआत हुई, सबसे बड़ा प्रावधान क्या था और उस पर काम कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, और इस चीज को समझा है
मिट्टीकूल जैसी कंपनी ने। तो आइए मिट्टीकूल कंपनी के मैनेजमेंट यानी कि कंपनी के फाउंडर से बात करते हैं और उनसे विस्तार से समझते हैं कि उनका सफर कैसा रहा। हमारे साथ मनसुख प्रजापति मिट्टीकूल के फाउंडर जुड़ गए हैं। मनसुख जी, बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस थीम पर जब हम बात कर रहे हैं, इस थीम के साथ साथ आपके साथ बात करना काफी हद तक सही होगा, रैशनल होगा, क्योंकि आपकी कंपनी लिटरली इस थीम को जी रही है, ये कहूंगी मैं। 1980 में आपने शुरुआत की, आपको ख्याल किस तरह से आया? पर्यावरण को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं आप, तब से लेकर अब तक आपकी कंपनी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रही है? हाँ, नमस्कार। तो सबसे पहले पर्यावरण दिन का सबको शुभकामना। हम आज वर्षों पहले जो कुम्हार काम था वो एक कला लुप्त हो गई थी, और वो कला को आगे लेने के लिए मैंने बहुत सालों से 1988 से या 80 देखो तो 80 मतलब 1980 से हम ये काम में जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरे पापा ने ये काम छोड़ दिया था और वो काम को मैं किस तरह से वापस लाऊं। पापा को मैंने बोला था बार बार कि मैं 10th में फेल हुआ, तो मुझे ये काम जो आपने छोड़ दिया है उसको फिर से जीवंत करने का है, फिर से शुरू करने का था। लेकिन ये काम करने वाले को बहुत ही दिक्कत थी। जैसे कि कुम्हार काम में क्या होता था कि ये गड्ढे के ऊपर मिट्टी लाना, पैर से खुनना, धोखे से उसको पाउडर करना और देसी चाक के ऊपर काम करना, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसको मटका को टीप टीप के बड़ा करने का होता है, तो हमारे पास श्वास में वो मिट्टी रह जाती थी। और सभी कुम्हार को 90% सबको हेल्थ का या श्वास का प्रॉब्लम था। तो पापा ने सोचा कि एक ही लड़का हूं मैं, तो ये काम में इसके बदले में दूसरा काम करूं, क्योंकि ये काम करने वाले को शादी के लिए कोई लड़की देने के लिए भी रेडी नहीं था। दूसरी बात, इसके लिए एक ये दिक्कत थी कि इसको कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो पुरानी परंपरा थी वही चलती थी। तो हमने सोचा कि मैं किस तरह से इसको आगे ले जाऊं। बाद में बहुत साल पहले मैंने 30,000 रुपया इंटरेस्ट पर लेके मैंने ये काम की शुरुआत की थी। सबसे पहले मैंने तवा बनाने की मशीन बनाई, बाद में वाटर फिल्टर बनाया, क्योंकि गांव में जब तालाब कुएं से पानी पीते थे तो वो पानी बहुत गंदा होता था। तो वो टाइम पर हमने सोचा कि जो कुम्हार का मटका होता है वो मटका में ही पानी ठंडा होता है, जिसमें पानी धीरे धीरे जमते हैं, मतलब निकलते हैं। ये पोरोसिटी की वजह से जो पानी निकलता है, इसकी वजह से मटका में पानी होता थे। तो मैंने सोचा कि ये पानी निकलने के लिए हम मिट्टी की कैंडल क्यों नहीं बनाए। तो तालाब और कुएं में से पानी जो कचरा वाला आते हैं, बहनों कपड़ा धोती है या पशु पक्षी अंदर पानी पीते हैं, मर जाते हैं, ये पानी हम गंदा पानी पीते थे, हेल्थ को बहुत, पर्यावरण को नुकसान हो रहा था। तो वो टाइम पर हमने फिल्टर से शुरुआत की। बाद में हमारे यहाँ गुजरात में अर्थक्वेक आया, तो सारे मटके फिल्टर सब टूट गया। तो कोई अखबार वाले ने लिखा कि गरीबों का फ्रिज टूट गया। तो हमने सोचा कि गरीबों का एक सपना पूरा करने के लिए मिट्टी का फ्रिज क्यों नहीं बनाऊं। सबसे पहले मैंने 5 साल तक इसके पीछे काम किया और मेरे ऊपर 19 लाख का कर्ज हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य था, जो परंपरा है लुप्त हो गई है और हमारा काम है पर्यावरण को बचाने का। तो बिजली बिना चलने वाला मिट्टी का हमने फ्रिज बनाया, जिसका नाम हमने मिट्टीकूल रखा। ये मिट्टीकूल की विशिष्टता ये थी कि सिर्फ ऊपर के हिस्से में पानी भरो और अंदर रखा हुआ सब्जियां और फ्रूट को 5 दिन तक फ्रेश रखते हैं। ये बिजली बिना चलने वाला वर्ल्ड का पहला मिट्टी का रेफ्रिजरेटर है, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी भरो, अंदर फ्रेश रखो सब्जियां फ्रूट। और आज आप देख रहे हैं प्लास्टिक हटाओ सब हम बोल रहे हैं, लेकिन मिट्टी को हटाओ ऐसा कोई नहीं बोलते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की बोतल के बदले हमने मिट्टी की बोतल बनाई है। तो ये प्लास्टिक को बचाने के लिए हमने ये शुरुआत की थी। और जो हम आज खाना खा रहे हैं, ये खाना भी हम इस तरह से खाना पकाना चाहते हैं, जैसे कि ये कुकर देखते हैं, कुकर के अंदर सीटी भी बजती है और खाने का स्वाद, टेस्ट सब भी अच्छा मिलता है। तो हमने एक एक चीज के ऊपर इतना अच्छा काम किया है कि जो मिट्टी की तवा के बदले हमने ये मिट्टी की तवा लेकिन हैंडल वाली तवा बना दिया। और आपको मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ हमने जो फ्रिज है मेरे पास, वो फ्रिज के अंदर, हाँ आप देख सकते हैं कि जो मैंने फ्रिज बनाया है, फ्रिज के ऊपर के हिस्से में पानी का, और यहाँ टेप से हम पी सकते हैं। और अंदर और फ्रूट
5 दिन तक फ्रेश रख सकते हैं। इस तरह से हमने ये फ्रूट सब अंदर रख के बिजली बिना चलने वाला मिट्टी का इको फ्रेंडली हमने फ्रिज बना दिया है। न लाइट चाहिए न कुछ चाहिए, सिर्फ पानी की वजह से ये चलने वाला मिट्टी का फ्रिज है। वो भी पानी हम पी सकते हैं टैप के माध्यम से। उसी तरह से हमने एक एक चीज के ऊपर ध्यान देके बहुत सारे रिसर्च किया। कम से कम 721 प्रोडक्ट बना के हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान प्राप्त किया है। तो चम्मच से लेके भाई एक बहुत बड़ी बात है। और आपने दो चीजें कही कि चैलेंजेस आए, कई बड़ी चीज या बड़ा रेवोल्यूशन जब क्रिएट करने की कोशिश होती है तो कठिनाई तो आती है, लेकिन कठिनाई से उभर कर जब आप ऊपर आते हैं तब आपकी सच में जो मेहनत है वो रंग लाती है। और दूसरी चीज, प्लास्टिक हटाओ सब कहते हैं, इसका कारण है मिट्टी हटाओ कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा में कह सकते हैं एक बड़ा एक नया आयाम, या इनफैक्ट कह सकते हैं कि पुरानी चीज है लेकिन इस चीज को समझ नहीं रहे थे लोग। मिट्टी के घड़े की बात की, सब जानते हैं मिट्टी के घड़े के कितने एडवांटेजेस हैं। मिट्टी कूल का फ्रिज तो काफी हद तक पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा भी आपके प्रोडक्ट लाइन की आपने बात की, लेकिन प्रोडक्ट लाइन जो अभी आपने डेवलप की है, आगे चलकर कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी चीजें जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं और किस तरह के प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे आप, ये आप हमें बताएं। हमें देखो एक एक चीज, अभी नेक्स्ट मेरा इनोवेशन है मिट्टी कूल हाउस। इसमें न लाइट हो न फैन हो तो भी कूलिंग करने वाला मकान। मैं ये देखता हूँ रेल की पटरी के आसपास रहने वाले लोग होता है ना, वो वहां पूरे दिन इतनी गर्मी में काम करते हैं, रात को सोते हैं तो जमीन के ऊपर आसन पाथर के सो जाते हैं, तो नीचे की जमीन गर्म होती है, दिन में ऊपर से धूप आता है, तो वो कभी अच्छी नींद नहीं पूरी कर सकते। तो मैं ऐसा मकान क्यों नहीं बनाऊं कि न इसमें लाइट चाहिए न फैन चाहिए तो भी कूलिंग हो। ऐसा मकान बना के हम पर्यावरण का जतन करेंगे। और पर्यावरण दिन के शुभ दिन के पर ये हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि ऐसी मकान बने कि हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे मकान में एक व्यवस्था हो और वो ठंडा मकान में अपनी आसानी से पूरी नींद करके पूरे दिन काम कर सके। यही मेरा लक्ष्य है। मनसुख भाई, जो शायद कोई सोच नहीं सकता वो आपने सोचा, कितना उम्दा ख्याल है। और घर तो हर किसी के करीब होता है, हर किसी के मन के करीब होता है, और इस तरह की एक एडवांसमेंट या डेवलपमेंट अगर आप लेकर आएंगे, इनफैक्ट आप ये कह रहे हैं हमारी पूरी बेस्ट विशेस आपके लिए कि आप ये जो नई इनोवेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इस इनोवेशन को आप क्रिएट करें। लेकिन एक और चीज़ है जो इन दिनों इन सालों में आपने की, वो है रोजगार। एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट करना अपने आप में ही एक बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि इन दिनों भारत की अगर बात करें काफी हद तक रोजगार की जरूरतें होती हैं, और रोजगार की जरूरत अगर कोई कंपनी पूरी करती है लोगों की, तो उन्हें भी कह सकते हैं कि लोगों की काफी हद तक बेस्ट विशेस हैं। लोगों के कह सकते हैं कि काफी हद तक आपके लिए काफी हद तक बेस्ट विशेस आपको मिलते हुए दिखेंगे। किस तरह की रोजगार आपने तब से लेकर अब तक प्रोवाइड की है लोगों को? हाँ, मैंने ये काम के लिए 250 से 300 महिलाओं को अभी मैं रोजगार दे रहा हूँ, और 10,000 से ज्यादा परिवार को ये काम जो छोड़ दिया था वो काम में वापस लाने की कोशिश किया है। और वो सभी को मैंने ट्रेनिंग दे के ये काम को आगे ले जाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आज भी 10,000 से ज्यादा परिवार ये काम पर वापस आया है, और मैं ये सभी को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और आज की जरूरियात, कितना भी फ्रिज का पानी पियो, डॉक्टर बोलेंगे कि फ्रिज का पानी मत पियो, लेकिन मिट्टी का घड़ा का पानी पीने का कोई ना नहीं बोलेंगे। तो हमने खाना पकाने के लिए भी बनाया है, हम दीपक भी अखंड दिया भी बनाया है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी जरूरत है वो भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए भी दीपक अखंड दिया के रूप में मैंने बनाया है। और ऐसी चीज जो मटका है, मटका को रंग बिरंगी करके घर घर में फ्रिज के बदले मटका का यूज करें, यही मेरा सपना है। और हर घर में ये प्रोडक्ट पहुंचे। मैं पर डे का 25,000 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता हूं। इसी तरह से 10,000 परिवार ये काम करने का स्टार्ट कर दिया है, तो लाखों लोगों का रोजगार भी मिला है। और जैसे कि मैं बता रहा हूं, ये अखंड दिया है, इसमें सिर्फ आप ऑयल भरेंगे, ऑयल भर के इस तरह से रख देंगे, तो यहाँ से ऑयल जब वाट हम जलाएंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो ये पर्यावरण को शुद्ध हमें जो एनर्जी है वो हमें मिलेगी। हमारा घर का वातावरण शुद्ध करेंगे, हमारे प्रदूषण जो आसपास के कीटाणु है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। एक एक चीज के ऊपर मैंने ध्यान देके ये काम किया है।
बिल्कुल, और इतना बड़ा इनिशिएटिव है और इतने ज़्यादा रोज़गार आपने प्रदान किए, और इसीलिए आपको इन तमाम लोगों की, जिन्हें नौकरी की ज़रूरत थी, जिन्हें रोज़गार की ज़रूरत थी, जिन्हें काम की ज़रूरत थी, उनके आशीर्वाद मिले। और इसी वजह से मिट्टी कूल, मुझे नहीं लगता मनसुख भाई इसके प्रोडक्ट्स या इसका नाम आज किसी के जहन में एक बार किसी ने सुना नहीं होगा। मुझे लगता है देश भर में, और सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में भी आप जैसे जो इनोवेशंस हैं इसे काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस मिलती है। को सुन रहे लोगों को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखो, हमारा तो एक ही सपना है कि जो इनोवेशन करो ऐसा करो न हेल्थ को नुकसान हो न पर्यावरण को नुकसान हो, क्योंकि देश हमारा है। हमें देश को आगे ले जाने के लिए आज के नवयुवान को भी मैं ये अंदर से दिल से बोलता हूँ, कितनी भी दिक्कत आए, कितना भी परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन हमें देश के लिए, पर्यावरण के लिए और हेल्थ के लिए कभी पीछे हट नहीं करना चाहिए। और यही मेरा संदेश है। और इसीलिए तो अमेरिका की हार्वर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, देखो यहाँ भी देखो 8वीं 9वीं 10वीं और सीबीएसई की 11th क्लास में भी ये प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। बहुत सारे, अभी तो सरकार भी ये सोच रही है कि हर कक्षा में पढ़ाई में भी एक पोट्री का विभाग दिया जाए, और बच्चे को भी एक छोटी उम्र से, मतलब नौकरी ढूंढना पड़ता है, इसके बदले वो खुद एंटरप्रेन्योर बन जाए, आर्टिस्ट बन जाए। और ये मिट्टी में बहुत सारी ताकत है। जमीन से देखो तो धरती के बारे में बहुत सारे गाने सुनाया गया है, बहुत सारे किताबों में लिखा गया है मिट्टी के बारे में। भगवान कृष्ण भी मिट्टी खाते थे, ये सामने कहीं सारे किताबों में सुना है। तो ये मिट्टी हमारी माँ है। तो मिट्टी या पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत आवश्यकता है। खेत में भी देखो तो मिट्टी में ही फसल उगती है। वो ऑर्गेनिक खाना के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। तो पानी भी हम अल्कलाइन देना चाहते हैं। हमारे मटका में पानी भी कुदरत ने अल्कलाइन बनाने की एक कुदरती एक ऐसी रचना की है। तो उसी तरह से सोना चांदी जो कुछ है वो सब हम इसमें मिट्टी में से निकलते हैं। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज है जो मिट्टी में से हो सकती है। मनसुख जी, जितनी अच्छी आपकी बातें हैं उससे भी ज़्यादा बेहतरीन आपका काम है, और मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूं कि आने वाले समय में भी इसी तरह से आप काम करते रहें, और जितने नए इनोवेशंस आप करना चाहते हैं उन सब में आपको सफलता मिले। शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू बहन, थैंक यू। पर्यावरण दिन के लिए हम भी आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। सभी भारत के देशवासियों को मेरा पर्यावरण दिन की शुभकामनाएं। बिल्कुल मनसुख भाई, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। तो जैसे कि मनसुख भाई बता रहे थे कि मिट्टी की ज़रूरत या पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत कितनी है। वो कहते हैं ना कि धरती की अगर आप सुरक्षा करना चाहते हैं तो फिर पर्यावरण की आपको करनी होगी रक्षा। बातें तो कई सारी करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से आपको इन बातों को अमल में भी रखना चाहिए। आइए अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जो कि है स्टार्टअप फटाफट। स्टार्टअप फटाफट का आज का सेगमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, वैसे तो स्टार्टअप की दुनिया में काफ़ी सारी खबरें, काफ़ी सारी कंसर्न्स भी आ रही हैं कि फंड रेजिंग को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, स्टार्टअप में ले ऑफ की खबरें भी हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सारे चैलेंजेस के बीच स्टार्टअप बिजनेस एक्सपेंशन की बात भी कर रहे हैं, और ऐसे भी स्टार्टअप है जो कि आईपीओ मार्केट में उतरने की बात भी कर रहे हैं। और ये सारी की सारी खबरें हैं, तो क्लियरली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी है, और ऑफ कोर्स चैलेंज तो हर सेगमेंट में होते ही है। तो चलिए आज के स्टार्टअप फटाफट की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत सीधा ब्रोकिंग स्टार्टअप से जुड़ी खबर के साथ। जी हाँ, ब्रोकिंग स्टार्टअप वो कंपनियां जिन्होंने ट्रेडिशनल ब्रोकिंग को एक बड़ी चुनौती दी। ब्रोकिंग स्टार्टअप कंपनियां जैसे ग्रो और अपस्टॉक्स कारोबार विस्तार यानी बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में सोच रही हैं। कैसे होगा ये बिजनेस एक्सपेंशन? लेंडिंग और पेमेंट बिजनेस में उतरने की तैयारी है। जी हाँ, आपको बता दें, ये खबरें हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है, और बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ टाई अप करके क्रेडिट बिजनेस की शुरुआत करने की योजना ये ब्रोकिंग स्टार्टअप्स जो हैं वो बनाकर चल रहे हैं। तो क्लियरली इस वक्त अपने जो कस्टमर बेस है उनको इंटैक्ट रखने के लिए, उनका भरोसा और साथ ही उनका अट्रैक्शन जो है उसे बिल्ड करके रखना इन ब्रोकिंग स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टारगेट है। और इसी इम्पॉर्टेंट टारगेट सेट करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ रही हैं कंपनियां। और इस वक्त ताज़ा खबर ये है कि एक्सपेंशन को लेकर लेंडिंग और साथ ही पेमेंट बिजनेस में ये कंपनियां जल्द ही उतर सकती हैं। दूसरी खबर है जेप्टो से जुड़ी हुई। जेप्टो के टॉप लेवल मैनेजमेंट में बदलाव की खबर आई है। विकास शर्मा को
COO के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो क्लियरली आपको बता दें कि पिछले दिनों भी हमने देखा था टॉप लेवल मैनेजमेंट में बदलाव की खबरें थी जो आप तक हमने पहुंचाई थी, और अब आगे फिर से COO की नियुक्ति की खबर आ रही है। तो एक और एडवांसमेंट ये स्टार्टअप के लिए। अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक 2023 के अंत तक IPO लाने की योजना बनाकर चल रही हैं। आपको बता दें IPO मार्केट में उतरने की तैयारी है, पूरी की पूरी तैयारी ये कंपनी कर रही है। और IPO मैनेज करने के लिए गोल्डमैन सैक्स जैसी इन्वेस्टमेंट बैंक और डोमेस्टिक बैंक जैसे कि कोटक बैंक को नियुक्त किया गया। और बातचीत ये भी चल रही है कि जैसे जैसे IPO की बातचीत और एडवांस लेवल पे आएंगी और ज़्यादा बैंक्स जो हैं इस लिस्ट में शामिल होते हुए दिखेंगे। आपको बता दें कंपनी की देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में पकड़ जमाने की योजना है, और जो सारे डेवलपमेंट्स पिछले सालों में हुए हैं उसके बाद अब ये ताज़ा डेवलपमेंट है कि कंपनी IPO मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती दिख सकती है। दूसरी खबर जो है वो SaaS प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है। अब इतनी सारी पॉजिटिव खबरें थी जहां बिजनेस एक्सपेंशन की बात की, IPO मार्केट की हमने बात की, मैनेजमेंट में बदलाव, जेप्टो के जो है उनकी बात की, लेकिन फिर भी जो चैलेंज और कंसर्न है स्टार्टअप में उन्हें भी भूलना नहीं चाहिए, उस पर भी नज़र तो होनी चाहिए। और सबसे बड़ा कंसर्न तो इस वक्त यही है कि जो ले ऑफ है वो सिनेरियो बदलता हुआ दिख नहीं रहा है। SaaS प्लेटफॉर्म ज़ेंडेस्क ने 8% कर्मचारियों की छटनी की है, ताज़ा खबर आती हुई दिखी है। करीब 320 कर्मचारियों को उन्होंने निकाला है, और हवाला ये दिया है कि इस वक्त जो करंट चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं बिजनेस स्ट्रक्चर के लिए ये जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी है, और इसीलिए ये ले ऑफ किए गए हैं। तो ये है स्टार्टअप फटाफट से जुड़ी तमाम इंपॉर्टेंट खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और इसी के साथ स्टार्टअप मंत्रा के इस खास एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से स्टार्टअप से जुड़ी कई बारीकियां, नए टॉपिक, नए थीम्स आपके लिए लेकर वापस लौटेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार। ET Now स्वदेश पर अब है ना सिर्फ मार्केट